नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ हाजिर हूँ फिर चक्रों की श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ने के लिए। आज का विषय है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। लाभ हानि की जानकारियाँ तो मित्रों बहुत सी भरी पड़ी है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ खास जानकारी पर, एक्सक्लूसिव विषयों पर, या यूँ कहें कि गारंटेड विषयों पर, समाधान और सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं चक्रों की श्रृंखला में। उससे पहले एक टिप मैं देना चाहूँगा आप सबको कि कभी भी किसी भी ग्रह का मल्टीपल रेमेडी ना करें। एग्जाम्पल के लिए शनि के लिए लोहे की रिंग भी पहन रखी है, शनि का रत्न उपरत्न भी पहन रखा है, लोहे का कड़ा भी है, या स्टील बेल्ट वाली घड़ी। 100% शनि खराब होगा, 200% खराब होगा, साथ में 1-2 ग्रह और भी ले डूबेगा। तो इस तरह का प्रयास ना करें। ये ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि किसी भी उपाय के लिए उसकी मात्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है। अगर सही मात्रा में होगा तो एक 50 रुपये का लोहे का कंप्लीट रिंग भी कारगर साबित हो सकता है। तो इस विषय में प्रमाण के तो बहुत सारे तरीके मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ। आगे भी कोशिश करूँगा कि कैसे लोग घर में रुद्राक्ष की माला से इन सब चीज़ों को जांच सकते हैं कि कौन सा रत्न किस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर डाल रहा है। तो ये हम निश्चित रूप से आगे करेंगे। तो चलते हैं मित्रों आज के विषय पर, विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र शिव महादेव नीलकंठ से इसकी तुलना की गई है। शिव जी ने तो विष को ही फिल्टर कर लिया था, शुद्ध कर लिया था। इस चक्र के माध्यम से हम और आप अपने विचारों को ही शुद्ध कर लें तो बहुत बड़ी बात है। यह चक्र, जैसा कि इसका नाम है विशुद्धि चक्र, विचारों भावनाओं के शुद्धिकरण के लिए ये विशेष रूप से कार्य करता है। या ये कहें कि हृदय चक्र से निकली हुई भावनाओं को फिल्टर करके बहुत ही प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात से लोगों को प्रभावित करने के लिए, भीड़ में अपनी बात साबित करने के लिए जिन शक्तियों की ज़रूरत है वो इस विशुद्धि चक्र से मिलता है। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि हार्ट चक्र का पूरक है ये विशुद्धि चक्र। कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ही लाभदायक है। हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र जब बराबर काम करते हैं तो कोई ना कोई विशेष गुण देते हैं हमको। खास करके भीड़ में अपनी बात कहते समय कई बार अनायास ही बहुत से नए और ज़बरदस्त विचार आ जाते हैं और आदमी बोल जाता है। बहुत सी बातें ऐसी भी बोल जाता है जो भविष्य में घटित हो जाती हैं या सही साबित हो जाती हैं। मित्रों, हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र का जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो ये किसी न किसी विशिष्ट शक्ति को प्रदान करता है। वो साधना की हो सकती है, वो ब्रह्मांड से ऊर्जा हासिल करने की हो सकती है, वो कला की हो सकती है। स्पेशली बोलने की कला या वाक्पटुता के अलावा ये सिंगिंग का भी विशेष गुण देता है अगर इन दोनों चक्रों के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो। कुल मिलाकर बहुत अच्छा बोलने के लिए, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति के लिए, मन को खाली करने के लिए, विचारों से मुक्त होकर आनंदमय होने के लिए इस चक्र की बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका है। इस चक्र के जरिए ब्रह्मांड से विशेष ज्ञान हासिल किया जा सकता है, साधना और सिद्धि हासिल की जा सकती है। यही इस चक्र का विशेष गुण है। गुण तो मित्रों बहुत सारे लोग और भी आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे या बता चुके हैं। हम भी स्लाइड के रूप में आगे आपको कुछ ना कुछ इसकी और जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों आते हैं इस विषय पर कि कैसे हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे ये हमारे हाथों से ख़राब हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कहीं भी आप सुनते हैं, समझते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अलग उपाय ढूंढ के या जोड़ के ही वो बात कंप्लीट होगी। हम भी जो आपको आज संभावनाएं बता रहे हैं वो भी सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
जैसे कि बीच की उंगली में सोने की अंगूठी लगातार पहनने से ये संभव है। बीच की उंगली में कोई भी निगेटिव अंगूठी जिसमें निगेटिव ऊर्जा हो, चाहे वो लोहे की रिंग ही क्यों ना हो, अगर कटी हुई है तो भी ये हो सकता है। शनि के मल्टीपल उपाय से इस तरह का खतरा है। कलाई में काले धागा अधिक मात्रा में या लगातार पहनने से इस तरह की समस्या आ सकती है। लोहे के भारी बेल्ट या स्टील की बेल्ट वाली घड़ी से ऐसा हो सकता है। शनि के मल्टीपल उपाय का तो बता ही चुका हूँ। वास्तु दोष में के कारण से भी ये बातें संभव हो सकती हैं। तो इसमें से कौन सी बातें अपने ऊपर आ रही हैं ये हम करके देख सकते हैं या उसको हटा के रिप्लेस करके देख सकते हैं। अब आते हैं मित्रों सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय में इसके लिए ओम हम के जाप के बारे में बताया गया है। भ्रामरी प्राणायाम भी इसके लिए उपयुक्त बताया गया है। इसमें एक नया अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जब भी आप भ्रामरी के लिए हमिंग करते हैं तो आप गले को इस तरह से नीचे या ऊपर करके देखिए, आपको एहसास होगा कि वो हमिंग यहाँ तक पहुँच रही है। जिस मूवमेंट में, कई बार इस मूवमेंट में आने पर ही हमिंग यहाँ पर होती है, तो वो वॉच करेंगे तो परफेक्ट विशुद्धि चक्र पर वो हमिंग होगी और वो फिर इस चक्र को फिल्टर करने में काम आएगा। सिर्फ भ्रामरी कर देना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा नीला भोजन, नीला कपड़ा पहनना भी कारगर हो सकता है। यदि निश्चित है विशुद्धि चक्र का प्रॉब्लम तो हम अपने कमरे की एक उत्तर की दीवार को भी हल्के नीले रंग से पेंट करवा सकते हैं। एक और सलाह इसमें दी गई है तारे गिनने की। तो मित्रों, तारा गिनना या तारे को गिनना, आकाश को निहारना भी एक अच्छा योग का पार्ट बताया गया है। इससे मन के अनावश्यक विचार निकलते हैं और विशुद्धि चक्र की शुद्धि में मदद मिलती है। सबसे सटीक समाधान तो मित्रों यही है कि 2 लोगों की मदद ली जाए। एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से रत्न की सलाह ली जाए और ऑरा रीडर की मदद से उस रत्न को प्रॉपर धातु में प्रॉपर तरीके से ट्यून किया जाए और चक्र की स्टडी में उसको देखा जाए कि वो सुधरा कि नहीं, और सुधरा है तो उसके कारण कोई दूसरा चक्र तो प्रभावित नहीं हुआ। सबसे बेस्ट यही तरीका है, वैज्ञानिक है। एक नहीं 4 ऑप्शन है इसमें प्रमाणित करने के। अभी तो फोटो भी बन के आ जाती है कि पहनने के बाद ऑरा की क्या स्थिति है। तो मित्रों, आपको लाभ हो यही भावना है। भाषा आगे पीछे हो सकती है, उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि आपको लाभ हो, और मदद आपसे इतनी ही चाहिए कि आपको अगर बात अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाएं। विषय जन कल्याण का है। आपने मुझे जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।